मैं $30 का एक चैलेंज लिया हूँ जिसको मैं 100K में बदलने वाला हूँ। तो मैंने मार्केट को एनालिसिस किया और यहाँ पे मैं सेल करने का प्लान किया। मैं यहाँ पे सेल करूँगा और मैं कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ। मैं आपकी तरह एक बिगिनर से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं $30 से बना सकता हूँ $100K। तो मैंने अपना लिमिट प्राइस यहाँ पे डाल दिया कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है 350 के पास तो मैं वहाँ पे सेल करूँगा। अब मैंने अपना लिमिट प्राइस डाल दिया और वेट करने लगा कि मार्केट यहाँ पे आता है या नहीं। तो मार्केट में लिमिट प्राइस डालने के बाद मैं यहाँ पे टीपी एंड एसएल भी एज़ पर द रूल डाल देता हूँ, क्योंकि भाई फॉरेक्स में टीपी एंड एसएल डालना बहुत ही ज़रूरी है। टीपी डालो या ना डालो, लेकिन एसएल कंपलसरी है, क्योंकि कब आपका मनी वाइप आउट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं टीपी और एसएल डाल देता हूँ और मार्केट में एग्जीक्यूशन करने लगता हूँ। यहाँ पे हम देखिए आ चुका है कंफर्मेशन के लिए, मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब कंफर्म करने के बाद मैं एक बार चेक करता हूँ कि ऑर्डर लगा भी है कि नहीं। देखता हूँ कि हाँ ऑर्डर लग चुका है। अब ऑर्डर लगने के बाद मैं फिर से एनालिसिस करने लगता हूँ कि मार्केट यहाँ पे अब आने लगता है मेरे जोन के पास लिमिट ऑर्डर को टच करने। कुछ ही पॉइंट बचे हुए होते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार मार्केट अब यहाँ से तेज़ी से फॉल करने वाला है। मैं इसको एडिट करने में लग जाता हूँ और मैं एडिट कर देता हूँ, इसके 10 पॉइंट नीचे ही एडिट कर देता हूँ। मेरे को लगता है कि अब यहाँ से शायद मेरे 10 पॉइंट हिट ही ना करे और इससे पहले ही गिर जाए। तो मार्केट धीरे 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 गिरना स्टार्ट करता है। अब मैं देखने लगता हूँ कि मैंने अच्छी जगह पे एंट्री कर ली है, लेकिन मार्केट इन सब बातों का घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। वो चलता है अपने ही दिमाग से, अपने ही स्ट्रैटेजी से। सब आते हैं अपनी कहानी लेकर, लेकिन मार्केट की कहानी कुछ अलग ही बदल देती है। देखते ही देखते वो मेरा एसएल हिट कर देता है इतने बड़े कैंडल के बाद। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर जाने के बाद मेरे को लगता है कि भाई मार्केट अभी भी बेयरिश है। तो फिर मैं एक और सेल साइड प्लान बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो आई विल अनदर चांस एन एंट्री, आई विल डू अनदर ईयर। यहाँ पे लिख के मैं लिख देता हूँ और फिर से नए एंट्री बनाने की तलाश करने लगता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि भाई मार्केट जो मेरा प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक कर दिया है और एक अदर लिक्विडेट कर दिया है। तो मैं एक अदर सेल साइड एंट्री बनाता हूँ और यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। पहले तो मेरा एसएल जा चुका है एक, वो भी छोटा सा एकदम। लेकिन सेकंड टाइम में भी रुकता नहीं हूँ, वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देख के मैं एक बार और एंट्री बना लेता हूँ। सबसे पहले एसएल डालना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मार्केट में प्रेफर डालने से ही मेरा जो ऑर्डर था एग्जीक्यूट हो जाता है। अब मैं फटाक से एसएल डाल लेता हूँ 100 पॉइंट का और कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद देखता हूँ कि मेरा जो एंट्री है वो माइनस से प्लस में धीरे धीरे आने लगती है। अब मेरे को थोड़ा हौसला आता है, मैं क्या करता हूँ कि उसको ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ। जब मार्केट नीचे गिर जाए अगर हम लोग सही हैं तो भाई कॉस्ट टू कॉस्ट करना बिल्कुल प्रीफरेबल है। प्रीफर करता हूँ कि भाई कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में चलता है तो हमको पैसा मिलेगा, वरना हमारा कुछ जेब से भी नहीं जाएगा। अब एक लॉस झेल चुका था, इसलिए मैं दोबारा उसको रिस्क लेना उचित नहीं समझा। मैं उसको वापस ट्रेल कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट पे। अभी मैं वहाँ पे एक एनालिसिस करने लगता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मार्केट यहाँ से घूम सकता है। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से नहीं घूमा तो फिर मार्केट में बड़ा बुलिशनेस देखने को मिल सकता है और मेरे बोलते ही यहाँ से मार्केट एक अलग डायरेक्शन में मूव करने लगता है और मेरे ट्रेलिंग एसएल को हिट कर देता है कॉस्ट टू कॉस्ट। और मैं जाकर न्यूज़ चेक करता हूँ कि भाई इतना बड़े कैंडल का बनने का रीज़न क्या था। मैं ढूंढता हूँ यहाँ फॉरेक्स सेक्टर में, लेकिन कुछ भी यहाँ पे मिलता नहीं है न्यूज़ वगैरह। वो कैड में आया होता है, लेकिन इतने बड़े कैंडल के बाद मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। मैं देखता हूँ कि भाई क्या हो गया, ये अचानक से इतने बड़े कैंडल 500-600 पॉइंट का बन गया है। मेरे को ऐसा कुछ लग ही रहा था, इसलिए मैंने जस्ट वहाँ पे लाइन ड्रॉ किया कि मार्केट में अगर कुछ बुरा हुआ तो यहीं से होगा, और तुरंत ही वहीं से बुरा हो गया। मेरे को ऐसा कुछ पहले से ही लग रहा था डाउट, इसलिए मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट किया और वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया। वो लाइन के नीचे रहता ना तो मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे कुछ अनयूजुअल वहीं से लगना स्टार्ट हो गया। फिर मैं फॉरेक्स सेक्टर वगैरह देखने लगा कि भाई कुछ न्यूज़ तो नहीं है। फिर अचानक इतने
बड़ा 500-600 पॉइंट का मूव कहाँ से आ गया। ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े ऑपरेटर ने यहाँ पे एंट्री मार दी है बड़े पैसे के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। प्रीवियस मतलब बड़े पैमाने पर बड़े टाइम फ्रेम पे देखने के बाद मुझे पता चला कि जहाँ से इसका ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेक हुआ है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, इसलिए इतने बड़े कैंडल्स बनते दिख रहे हैं वहाँ पे। ये इसमें दिखा नहीं है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न यही था। मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया मैं, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं। अभी तो मेरे एक कॉस्ट टू कॉस्ट गया और एक छोटा सा एसल गया है, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था, अचानक इतने बड़ा कैंडल आने की मुझे भनक पहले से लग रही थी। मुझे लग रहा था कि मार्केट जब यहाँ पे था, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, तो भाई गिर क्यों नहीं गया यहाँ से। अचानक इतने बड़े कैंडल, या मेरे को भाप आने लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मैं एक जोन को भी मार्क करके रखा हूँ, ये अगर यहाँ से नहीं गिरा तो बहुत बड़ा यहाँ पे बुलिशनेस देखने को मिल गया है, और मार्केट यहाँ से और भी बुलिश होते जा रहा है, होते जा रहा है। अब मेरा तो दो मतलब दो एस एल ही समझ लो, एक कॉस्ट टू कॉस्ट एंड एक एस एल गया। फिर मैं अपने दिमाग को बोलता हूँ बस आज का डे यहीं पे क्लोज करते हैं, और मैं देखने लगता हूँ कि मार्केट में इतना बुलिशनेस आया क्यों। क्या वही रीज़न था जो मैं सोच रहा हूँ, जिससे इतने अच्छे ट्रेड का उसने एस एल डाल दिया, तो उसको तो देखना बनता है। फिर मैं देखते रहा कि इतने बड़े कैंडल बनते जा रहे थे, बनते जा रहे थे। मैं बोला कि थैंक गॉड कि इतना रिस्क नहीं लिया मैंने इस ट्रेड में, कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकला हूँ, लेकिन मेरे को भनक पहले से ही लग गई थी इसमें। तो देखते रहे देखते मैं बहुत ही दिमाग लगाने के बाद बोला अभी छोड़ो यार, क्या ही करे मार्केट में। पहले दिन पहले ही टारगेट में एस एल खा गए दो। अभी मेरा करंट बैलेंस हो गया $29। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।